नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इम्बार्क न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे बिहार में प्रकृति के दोहरे प्रकोप की, जिसने पूरे राज्य में तबाही मचा दी। 10 अप्रैल 2025 को आए भीषण आंधी तूफान ने 31 लोगों की जान ले ली। वहीं दूसरी ओर झमाझम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। नालंदा में एक मंदिर पर पैर गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा अभी और आगे बढ़ सकता है। 10 अप्रैल 2025 को बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी, बारिश और वज्रपात ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। इस प्राकृतिक आपदा ने कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया। सबसे दुखद घटना नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक मंदिर पर एक विशाल पेड़ गिर गया। इस हादसे में 12 से 15 लोग पेड़ के नीचे दब गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। नालंदा में कुल 18 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत वज्रपात से हुई है। इसके अलावा सीवान में 2, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद में एक एक व्यक्ति की जान गई। भोजपुर में एक मां और बेटे समेत 5 लोगों की मौत हुई, जहां पेड़ और कच्चे मकान गिरने से हादसे हुए। सहरसा में भी 2 लोगों की मौत की खबर है, जहां वज्रपात से एक ताड़ का पेड़ जल गया। मधुबनी के अंडरठारी प्रखंड में वाचस्पति नाथ महादेव मंदिर पर बिजली गिरी, जिससे मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि शिवलिंग और मंदिर का बाकी हिस्सा सुरक्षित रहा, जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मान रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी यह आंकड़ा निश्चित नहीं है। जहां एक तरफ आंधी तूफान ने जान माल का नुकसान किया, वहीं दूसरी ओर उसी दिन हुई झमाझम बारिश ने किसानों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। इस बारिश ने भले ही गर्मी से राहत दी हो, लेकिन खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई किसानों की फसलें अभी खेतों में ही थी, जिनकी फसलें कट चुकी थी वे भी खेतों में पड़ी थी। बारिश की वजह से गेहूं भीग गया, जिससे उसका वजन कम हो जाएगा और कालापन आ जाएगा। किसानों का कहना है कि इस बारिश ने उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद कर दी। एक किसान ने रोते हुए कहा कि हमारी फसलें तैयार थी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, लागत भी नहीं निकल पाएगी। बारिश की वजह से भूसे को भी नुकसान, वैसे जानवरों के चारे की भी समस्या खड़ी हो गई। छोटे किसानों को इस आपदा का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास नुकसान की भरपाई के ज़्यादा संसाधन नहीं है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही 7 से 11 अप्रैल तक बिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी थी। 10 और 11 अप्रैल को 32 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी, खासकर पेड़ों के नीचे ना जाने की हिदायत दी गई थी, क्योंकि ये बिजली के सुचालक होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई लोग खुले में थे, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां लोग खेतों में काम कर रहे थे या बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे शरण ले रहे थे। ये एक बड़ा कारण रहा कि वज्रपात से इतनी ज़्यादा मौतें हुई। साथ ही बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इस समय गेहूं की फसलें कटाई के लिए तैयार थी। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आपदा पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस खराब मौसम में सतर्कता बरतें, आपदा प्रबंधन के विभाग की सलाह का पालन करें। यह घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं। बिहार में हर साल वज्रपात से सैकड़ों मौतें होती है। 2023 में 275 लोगों की मौत हुई थी। 2025 में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मौतें और फसलों का नुकसान इस बात की ओर इशारा करती है कि जागरूकता और तैयारियों में कमी है। ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर खेतों में काम करते समय या पेड़ों के नीचे शरण लेते समय वज्रपात का शिकार हो जाते हैं। कच्चे मकान, कमज़ोर बुनियादी ढांचे भी इस तरह के हादसों के नुकसान को बढ़ा देते हैं। सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठा पा रहे हैं? क्या लोगों तक सभी समय पर जानकारी और सुरक्षा उपाय पहुंच रहे हैं? या क्या किसानों को नुकसान की भरपाई तुरंत मिल पाएगी? दोस्तों, यह आपदा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के प्रकोप के सामने सतर्क रहना होगा। अपने परिवार और आसपास के लोगों को जागरूक करें, खराब मौसम में सुरक्षित रहे। धन्यवाद।